हेलो दोस्तों, मैं रेमा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आसान हिंदी में। आज हम संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे और उसके माध्यम से संधि को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वह महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन सी हैं। तो संधि का पहली पंक्ति है, संधि का अर्थ है मेल, जोड़ अर्थात संयोग। संधि का अर्थ होता है मेल, यानी दो वस्तुओं का, दो चीज़ों का मेल। ऐसे ही दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और उन दो वर्णों में जब मेल होता है और मेल होने के कारण जो उनमें परिवर्तन आता है या विकार आता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। अर्थात स्वर संधि में स्वरों का मेल केवल स्वरों से होता है। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। कहा जा रहा है कि व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण से मिलेगा या फिर स्वर वर्ण से मिलेगा। अर्थात हमने देखा कि व्यंजन संधि में व्यंजन से भी मेल होता है और स्वरों से भी मेल होता है। विसर्ग संधि, विसर्ग का मेल जब किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो तो उस मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए, जो तीसरा भेद है संधि का, विसर्ग संधि, उसमें कहा जा रहा है कि विसर्ग का मेल स्वर वर्ण से या व्यंजन वर्ण किसी से भी यदि होता है और मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। तो ये था संधि और संधि से संबंधित महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। यदि आपको किस संधि में किन किन वर्णों का मेल होता है इसको समझने में संदेह होता है तो आप एक ट्रिक अपनाइए जिसके माध्यम से मैं भी इसे अच्छी तरह से समझ सकी। एक कहानी को समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक माँ बाप के 3 लड़के होते हैं। तीनों भाई को एक मकान में 3 कमरे मिलते हैं। बड़े भाई को एक कमरा, दूसरे भाई को एक कमरा और छोटे भाई को एक कमरा। तो इन्हें आप समझ लीजिए कि स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग है। स्वर जो कि सबसे बड़ा है, तो स्वर अपने कमरे में केवल अपनी ही जाति के लोगों को रखता है, यानी कि स्वर के साथ स्वरों का ही मेल होता है। व्यंजन उससे छोटा होता है, इसलिए व्यंजन अपने जाति के लोगों के साथ रहता है, किंतु स्वर बड़ा है इसलिए उसे सम्मान देने के कारण उसे भी अपने घर में जगह देता है। तो इस प्रकार अपने कमरे में जगह देता है। तो इस प्रकार व्यंजन संधि में स्वर भी आता है और व्यंजन भी आता है। अब इसके बाद विसर्ग सबसे छोटा पड़ जाता है, जिस पर दोनों भाई बड़े होते हैं और दोनों को सम्मान देने की वजह से वह दोनों को अपने कमरे में बिठाता है, जगह देता है और अपनी जाति को भी रखता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि संधि के जो तीनों भेद हैं उनमें किन किन वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है विकार और कैसे स्वर संधि कहलाता है और व्यंजन में स्वर और व्यंजन दोनों के होते हुए व्यंजन संधि कहलाता है और विसर्ग में स्वर और व्यंजन दोनों के मेल होते हैं विसर्ग के साथ और वह विसर्ग व्यंजन होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।